धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने वाले छांगुर बाबा को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पता ये चला है कि धर्मांतरण का जाल फैलाने के लिए छांगुर बाबा हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने की तैयारी में था। इसके लिए वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ किताबें छापने की तैयारी कर रहा था। साथ ही लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए वो दुबई से मौलाना बुलाता था। ये भी पता चला है कि छांगुर नेपाल से सटे जिलों में मिशनरीज के मदद से धर्मांतरण वाला जाल बढ़ा रहा था। छांगुर बाबा के नेटवर्क के खिलाफ जारी एक्शन के बीच बड़ी खबर यह है कि उसके करीबी अफसरों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 साल में बलरामपुर में तैनात रहे अफसरों की एक लिस्ट बनाई जा रही है। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। छांगुर की आलिशान कोठियों का नामो निशान तो मिट गया, लेकिन उसकी साजिश की कहानियां खत्म नहीं हो रही। झूठ बोलना, लोभ प्रलोभन देना, नफरत फैलाना, छल कपट से धर्म बदलवाना, इस धंधे में छांगुर इतना गहरा उतर चुका था कि वो धर्मांतरण के लिए दुबई से जिहादी ट्रेनर बुलवाता। 2 आलीशान कोठियों में धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती। कोठियों की तहखाने में चोरी छिपे धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते। के उतरौला में बैठकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा छांगुर बाबा और उसके नीतू उर्फ नसरीन और नवीन इंडो नेपाल बॉर्डर के उन हिंदू परिवारों को भी टारगेट कर रहे थे जो गरीब थे, मजबूर थे और जरूरतमंद। किसी परिवार में बेटी की शादी के लिए पैसा होता था तो किसी परिवार में बीमार के इलाज के लिए पैसे की जरूरत। ऐसे परिवारों को पैसा मुहैया कराया जाता और फिर उसके बाद उस पूरे परिवार को धर्मांतरित करवाया जा रहा था। ये छांगुर बाबा कितना बड़ा कपटी था, किस हद तक का मक्कार था, ये आप उन पीड़ितों की आप बीती से जान सकते हैं जो उसकी साजिश की शिकार हुई। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। 3 महीने मुझे सऊदी रखा गया, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया। वहाँ बदर अख्तर सिद्दीकी को भेजा गया जो इसका मुरीद है, और मेरे को मनाने की कोशिश की। जब मैंने नहीं मानी तो मेरा वहाँ पे जो है अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पे ब्लैकमेल कर करके बेंगलोर आने के बावजूद भी 10 लाख ऑनलाइन दिए हैं। छांगुर के दिमाग में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर नफरत कूट कूट कर भरी थी। धर्मांतरण कराने का उसका फॉर्मूला नफरत की बुनियाद पर टिका था। छांगुर गरीब, मजबूर और जरूरतमंद परिवारों को टारगेट करता। गरीब परिवारों को लालच के जाल में फंसाने की कोशिश करता। गरीब परिवारों को पैसा, जमीन, मोटरसाइकिल तोहफे में देता। बेटियों की शादी, बीमारी के इलाज में पैसे मदद करता। यानी गरीबी मजदूरी का फायदा उठाओ, उसे झांसे में ले लो और उसका धर्म बदलवा दो। यही छांगुर का धंधा था। लेकिन हिंदुओं के प्रति उसकी नफरत का कोई और छोर ही नहीं था। आज तक को मेरी जानकारी के मुताबिक छांगुर बड़े स्तर पर हिंदू देवी देवता विरोधी किताबें छापने की तैयारी कर रहा था। शिजरे तैयबा किताब भी इसी उद्देश्य से लिखी गई थी, जिससे लोग आसानी से इस्लाम को समझ सके। भारत नेपाल बॉर्डर पर कई मिशनरीज और संस्थाओं की भी छांगुर फंडिंग कर रहा था। एटीएस को बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज की 16 संस्थाओं को फंडिंग करने की जानकारी मिली है। जैसे जैसे छांगुर की साजिश के पन्ने खुल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि उसकी साजिश कितनी गहरी और खतरनाक थी। संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बलरामपुर से मेरे सहयोगी संतोष शर्मा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये जो लिस्ट बनाई जा रही है अफसरों की, इसमें कितने बड़े बड़े नाम शामिल हो सकते हैं?
देखो, जो लिस्ट है वो तो बन ही रही है, लेकिन लिस्ट बन इसलिए रही है क्योंकि जो कोठी झांगुर बाबा ने बनाई हुई थी, धर्मांतरण का अड्डा बनाया था, ये ट्रेनिंग सेंटर, ये बलरामपुर की यही कोठी है जिसको जमींदोज किया गया। और सबसे बड़ी बात कि ये कोठी ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके बनाई गई और इसके साथ ही पूरी ट्रेनिंग सेंटर को बनाया गया ताकि यहाँ पर लोग आ सकें। करीब 50 परिवारों के रहने का इंतजाम था। जो लोग धर्मांतरण के रैकेट में शामिल हो रहे थे या धर्मांतरण कराने वाले जो लोग थे, जो बाबा के मुरीद बनकर आ रहे थे लेकिन वो एक सिंडिकेट का हिस्सा थे, उन तमाम लोगों को इसी कोठी में रोका जा रहा था जिसको जमींदोज कर दिया गया। ये ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी और ये कोठी ठीक बाबा की उस कोठी के सामने बनाई गई है जिसमें बाबा रहता था। ये पूरी कोठी बलरामपुर के मदपुर गांव की है और इसी कोठी में ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। कहा जाए कि ये जो ग्राम समाज की जमीन है ये कैसे इस पर कब्जा हो गया, इसके साथ ही तालाब की जमीन को पाट करके बाबा ने प्लॉटिंग की, वो कैसे हो गया। ये तमाम चीजें ऐसी थी जो अफसरों पर सवाल खड़े कर रही है और अब ऐसे अफसरों की जो यहाँ पर तैनात रहे बीते 5 सालों में उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि आखिर इन अफसरों ने किया क्या। ये आलीशान कोठी खड़ी हो गई, एक रात में नहीं खड़ी हो गई, रातों रात में नहीं खड़ी हो गई, ये सालों इसके कंस्ट्रक्शन में लगा। पहले तबेला बनाया गया, तबेले के बाद फिर इसको अस्पताल का रूप दिया गया, अस्पताल के बाद इसको स्कूल बनाने का रूप दिया गया। तो लगातार कई सालों तक, करीब 2 से 2.5 साल तक ये आलीशान जो आज जमींदोज जर्जर दिखाई पड़ रही है आलीशान स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था और ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करके बनाया गया था। तो ऐसा नहीं कि ग्राम सभा के जो सचिव है, लेखपाल है, कानूनगो है या स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी, सबको सब कुछ पता था। लेकिन अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसी बात की तस्दीक कराई जा रही है कि किस अफसर ने एक्शन नहीं लिया। और जिस तरीके से पीड़िताओं ने कहा कि वो लोगों अधिकारियों के पास जाते थे, कोई सुनवाई नहीं करता था, तो ये ऐसे तमाम अफसरों की करतूत को अब उजागर किया जा रहा है। एक जांच की जा रही है कि ऐसे अफसरों को चिन्हित किया जाए जो 5 सालों में बलरामपुर में रहे, जिनकी मिली भगत से ही यह कोठी बनाई गई जो आज मलबे के ढेर में है, या फिर दूसरी ये कोठी जो बाबा का ठिकाना थी, झांगुर का ठिकाना थी, जहां से धर्मांतरण का पूरा सिंडिकेट चल रहा था, धर्मांतरण का पूरा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जो एक दावा सेंटर की तरह काम कर रहा था। और यहीं से इंडो नेपाल बॉर्डर पर बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। मैं लौटूंगी आपके पास। बीच झांगुर बाबा लव जिहाद के लिए फंडिंग करता था। जांच में पता चला है कि वो अब तक 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को इसके लिए कैश में पेमेंट कर चुका है। लेकिन अब ये जानकारी भी सामने आई है कि वो गरीब परिवारों को धर्मांतरण वाले जाल में फंसाने का प्लान बना रहा था। धोखा, फरेब और जालसाजी के जरिए लोगों को गुमराह करने वाले, फिर धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाले झांगुर बाबा की काले कारनामों की किताब का एक एक चैप्टर खुल रहा है। हर एक चैप्टर उसके गुनाहों की नई कहानियां कह रहा है। अब तक की तफ्तीश में यह बात सामने आ चुकी है कि लोगों का धर्म बदलवाने के लिए झांगुर क्या क्या तिकड़म करता था, कैसे अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करता था, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता था, अपने रसूख और रुतबे का डर दिखाकर लोगों को धमकाता था। लेकिन अब झांगुर बाबा के धर्म परिवर्तन वाले खेल को लेकर एक और बड़ा वाला खुलासा हुआ। झांगुर बाबा अब एक एक लोगों की बजाय पूरे परिवार को ही धर्मांतरण वाले प्लान पर काम कर रहा था। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का गैंग चलाने वाले झांगुर बाबा और नीतू से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला है कि भारत नेपाल सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय मिशनरीज को भी झांगुर बाबा की ओर से फंडिंग की जाती थी। यूपीएटीएस को बलरामपुर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज की 16 संस्थाओं को फंडिंग किए जाने की जानकारी मिली। ये भी पता चला है कि धर्मांतरण के लिए गरीब, मजबूर और जरूरतमंद परिवारों को टारगेट किया जाता था। इसके लिए लव जिहाद पर होने वाली फंडिंग से ज्यादा पैसे मिलते थे, क्योंकि लव जिहाद के जरिए सिर्फ एक लड़की का धर्म बदलता था, लेकिन गरीबों को टारगेट करने से पूरा परिवार 7 धर्म बदल लेता था। इस प्लान के जरिए झांगुर बाबा यूपी में नेपाल से कई जिलों में अपने नेटवर्क मजबूत करने में लगा था और इस प्लान को अंजाम देने के लिए कई लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगा था और इसके लिए वो काफी रकम भी खर्च कर रहा था।
पता चला है कि जिन परिवारों में बेटी की शादी या कोई शख्स बीमार होता था, ऐसे परिवार सबसे पहले छांगुर के नेटवर्क के निशाने पर होते थे। छांगुर बाबा की ओर से ऐसे परिवारों को पैसा, जमीन और मोटरसाइकिल गिफ्ट दिया जाता था ताकि वो धर्मांतरण वाले उसके खेल में फंस सकें और आसानी से उसकी साजिश का शिकार बन सकें। रामपुर के उतरौला में बैठकर धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा छांगुर बाबा और उसके नीतू उर्फ नसरीन और नवीन इंडो नेपाल बॉर्डर के उन हिंदू परिवारों को भी टारगेट कर रहे थे जो गरीब थे, मजबूर थे और जरूरतमंद। किसी परिवार में बेटी की शादी के लिए पैसा होता था तो किसी परिवार में बीमार के इलाज के लिए पैसे की जरूरत। ऐसे परिवारों को पैसा मुहैया कराया जाता और फिर उसके बाद उस पूरे परिवार को धर्मांतरित करवाया जा रहा था। हिंदू लड़कियों का तो छांगुर बाबा ने रेट फिक्स कर रखा था, लेकिन परिवारों की जानकारी के लिए उसने इंडो नेपाल बॉर्डर पर सक्रिय तमाम मिशनरीज और संस्थाओं को हायर कर रखा था, उनको फंडिंग कर रहा था। धर्मांतरण वाले खेल में नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे साफ है कि छांगुर पूरे नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण की बड़ी साजिश में लगा हुआ था। अब उसका नेटवर्क तेजी से ध्वस्त हो रहा है। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक। बीते कुछ साल में छांगुर बाबा ने अपना नेटवर्क फैलाया और बलरामपुर के उतरौला में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब खबर यह है कि योगी सरकार के उन अफसरों पर कार्रवाई करने की तैयारी है जो छांगुर के करीबी थे और जो उसके गुनाहों में साझेदार बने। किसी की बीमारी का फायदा उठाकर तो किसी की गरीबी का। ज्यादा दिन नहीं हुए जब अलग अलग शहरों की लड़कियों को बहला फुसला कर धर्म बदलने की साजिश में लिप्त था छांगुर बाबा। उसका साम्राज्य ढह चुका है, उसके नेटवर्क पर प्रहार हो रहा है, उसके करीबियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे छांगुर बाबा ने इतने जिलों में धर्मांतरण का अपना जाल फैलाया। कैसे सरकारी और स्थानीय लोगों की जमीनों पर कब्जा किया। उसके कारनामों की क्या बलरामपुर में तैनात अधिकारियों को भनक नहीं थी? और अगर अधिकारियों को उसका कच्चा चिट्ठा पता था तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सूत्रों के हवाले से खबर है कि छांगुर बाबा के करीबी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसके लिए बलरामपुर में बीते 5 सालों में तैनात अफसरों की लिस्ट बनाई जा रही है। अफसरों की लिस्ट में लेखपाल, तहसीलदार के साथ पुलिस अधिकारियों का भी नाम है। जानकारी के मुताबिक छांगुर के ज्यादतियों के खिलाफ शिकायत के बाद भी एक्शन न लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर की उतरौला कोतवाली से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने बैठकर धर्मांतरण का ऐसा सिंडिकेट खड़ा किया कि जिसमें हजारों हिंदू परिवार और लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। लेकिन अब ऐसे अफसरों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनकी मौजूदगी तैनाती के दौरान छांगुर बाबा का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ और इन अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। भले ही छांगुर बाबा के द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर किया गया कब्जा हो या फिर ग्राम समाज की जमीन पर खड़ी की गई कोठी, अब ऐसे अफसरों को भी कार्रवाई की जद में लाया जा रहा है जिनके तैनाती के दौरान छांगुर बाबा का धर्मांतरण का गैंग न सिर्फ पला बढ़ा बल्कि फला और फूला भी। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का जाल पहले यूपी के कई जिलों में फैलाया, फिर देश भर में लाखों रुपए खर्च कर वो धर्म का सौदा करता चला गया। हैरानी है कि उसके नेटवर्क पर किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी। सीएम योगी पहले ही छांगुर के गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बता चुके हैं। साथ ही भरोसा दिया था कि उसके करीबियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। बलरामपुर में आपने देखा होगा
एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि छांगुर के करीबियों के साथ अब उन अधिकारियों पर भी एक्शन हो सकता है जो छांगुर के काले कारनामों पर आंखें मूंदे रहे। यूपी के बलरामपुर से संतोष शर्मा के साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, आज तक।